समस्त प्राणियों, मैं माता सीता को आपकी सुरक्षा में छोड़े जा रहा हूं, उनकी रक्षा कर रहा हूं। शिक्षा नहीं, कल्याण। देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मा, आप यही ठहरे, मैं आखिरी यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा करें, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु कृपा करके आप वहीं ठहरिए, मैं अभी भोजन लाती हूँ। मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ले लीजिए। देवी, कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। यहाँ से बाहर नहीं आ सकते, आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, तुमको यार करने नहीं लगती। द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। बस, बहुत हो चुका। तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया और अब दूर से खाना दे रही हो, जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें साथ देंगे। नहीं मुनिराज, मेरी समस्या और विवशता को समझने की चेष्टा कीजिए। हम सब समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, हम विकासदर्शी हैं, मूर्ख स्त्री, हम सब देख रहे हैं। तुम्हारा पति इस समय एक स्वर्ण का शिकार करने वन में भागा भागा कर रहा है। अपने सिर से तुम्हारे पति को एक बार आहत कर चुका है। तुम्हारा पति उसके पीछे भाग रहा है। हम श्राप देते हैं कि अपने तीखे सिंहों द्वारा तुम्हारे पति को नहीं, अपने श्राप मत दीजिए, तो नहीं आते को आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए। मुझे उनकी शक्ति को नहीं पहचाना था, मुझे क्षमा कर दीजिए। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। हम तुम जैसी सुंदर नारी के अश्रु नहीं देख सकते। मैं मिथिला नरेश, महाराज जनक की पुत्री हूँ। मिथिला की राजकुमारी और इस अवस्था में ऐसे नारी रत्न को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए। मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी के राजा है, उनसे बढ़कर और कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है। हम तुम्हें बताते हैं। सीधे इसके नाम से देवता, नाग, किन्नर, असुर, राक्षस अर्थात संसार के संपूर्ण प्राणी खर्रा होते हैं। सूर्य, चंद्र आदि नवग्रह जिसकी इच्छा से चलायमान होते हैं, जो संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी है, जिसे देख वृक्षों के पत्ते भी भय से स्तब्ध हो जाते हैं। अरे वायु भी जिसके सामने सांस नहीं ले सकती। तुम तो उस लंकाधिपति रावण की पत्नी होने योग्य हो। ऐसे पाप पूर्ण वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? कोई महात्मा के वेश में तुम दुरात्मा हो, कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर राम। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने वैभव का बखान करोगे और सीता तुम्हारे साथ चल देगी? तुम्हारा ये साहस एक जुदा होकर सिंघने की कामना कर रहे हो। तुम्हारा अंत समय आ गया है। यदि प्राण प्यारे हो तो अभी समय है, चला जाए मूर्ख। हट जा मेरे सामने से। जाना चाहती है।
व्यक्ति मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। इसलिए अब तुम्हें रावण के हाथ से कोई नहीं बचा सकता। भैया लक्ष्मण! मेरी पहुंच सकती सीते मेरे प्रेमियों, भगवत प्रेमियों का हृदय बड़ा कोमल होता है। सीता जी उस दशकंधा की बातों में आई गई और रेखा से बाहर आई, फलस्वरूप उनका हरण कर लिया इसने। अब जगत जननी जगदम्बा विलाप करती हुई और परवश पराये अधीन में रो रही हैं और कह रही है लक्ष्मण से, लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सुमन आयो की भरोसा, लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, लक्ष्मण तुम्हारी नहीं दोषा, सुमन आयो की भरोसा, सीता गय विलाप सोन भाई, सीता के विलाप सोन भाई, जीवन मानो सीता जी एक जैसे गाय एक कसाई के बस में हो जाए और ना चिल्ला सकती है ना कुछ कर सकती है, ऐसे जगत जननी प्रांबा उस रावण के अधीन में हो करके और विलाप करती हैं और जा रही हैं। और उसी रास्ते में गीधराज जटायु ने देखा। जटायु राजा दशरथ का परम मित्र था। एक मित्र की बहू यानी बेटे की बहू जिसको पतोहू कहते हैं, उसको हरण करके एक सब दुष्ट ले जा रहा हो तो एक मित्र का क्या धर्म बनता है मेरे भाइयों। सच्चा मित्र तो वही है जो अपने मित्र की अनुपस्थिति में उसकी मदद करे, हेल्प करे। हम लोग दिखाई करके दूसरे की मदद करते हैं मेरे भाइयों। कभी भी किसी के उपकार करें तो ऐसे करना चाहिए, गुप्त रूप से उनका सारा कर्म भी हम करते जाएं और किसी को खबर भी ना पड़े, उसको मददगार कहते हैं। आज जटायु अपने को धन्य मान रहा है और क्या कहता है रावण से, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, जल से बचाने होई, कहाँ जा रहा है मेरे को देख करके तो
व्यासपीठ को नमन करते हुए आप सभी भक्तों को प्रणाम। मुझे कहा गया है कि मुझे कहा गया है कि जिन भक्तों ने इस आयोजन में विशेष सहयोग दिया है, चाहे वो किसी रूप में भी हो, उनका धन्यवाद किया जाए, आभार प्रकट किया जाए। तो सबसे पहले तो व्यासपीठ का ही हमारे आचार्य जी पंडित श्री ओम प्रकाश तिवारी जी, क्योंकि ये तपस्या है, इतने समय तक बैठना भी तपस्या है। हम और आप शायद इतने समय तक संतुलित रूप में नहीं बैठ पाते, ये बहुत बड़ी तपस्या है व्यासपीठ गद्दी पर बैठना। इसके बाद मंदिर कमेटी, चाहे वो गोयल साहब हो, शर्मा जी हो, चौधरी साहब हो, मोहन जी हो, मेरे से कोई नाम छूट जाए तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मंदिर के जितने भी पदाधिकारी हैं मंदिर ट्रस्ट के, उन सभी का बहुत धन्यवाद। उसके बाद विशेष रूप से टेंट का जो व्यवस्था की गई है, मिस्टर खुराना, शायद खुराना का आंटी बैठी हुई है यहाँ पर, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद जिसने किसी भी रूप में सहयोग दिया हो, हमारी सोसाइटी के, डिफेंस के, शिप बिहार के, इंदर इंक्लेव के, म्यावाली नगर के, जहाज अपार्टमेंट के, वीनस अपार्टमेंट के, लिबरल अपार्टमेंट के, मधुर अपार्टमेंट के, लॉर्ड बुद्धा के, विंध्याचल के, विद्या विहार के, सिद्धार्था के और विराट के, और दिल्ली के जहां से भी आ रहे हों या दिल्ली के आसपास से भी जो भी भक्त आ रहे हों, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों में छोटी सी बात याद आ रही है 2 मिनट के लिए मुझे, कि जब भी हम किसी की प्रशंसा करने लगते हैं तो जरूर जाने में अनजाने में हमसे गलती हो जाती है, क्योंकि मैं कहीं कुछ नाम ले रहा हूँ और नाम लेने की जब चूक हो जाएगी मुझसे, तो वो दूसरा इंसान ये समझ लेगा मेरा सम्मान नहीं हुआ और असम्मान हो गया। ऐसा असम्मान तुलसी बाबा ने तो नहीं किया, लेकिन भक्तों ने समझ लिया था। एक बार मैं प्रसंग सुनाना चाहता हूँ, व्यास गद्दी के परमिशन लेके, इजाजत लेके। राम जी का वनवास हुआ, 2 मिनट ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। राम जी का वनवास हुआ, राम जी वन को गए, आपने देखा क्या बीती होगी। दशरथ जी पिता प्राण ही दे बैठे दुख में, कितना बड़ा बलिदान था, कितना बड़ा त्याग था दोनों माताओं का। तीसरी माता का नाम नहीं लूंगा, माता सुमित्रा, माता कौशल्या, भाई भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, सीता माँ जो राजकुमारी थी, जनक दुलारी थी, सुकोमल, कभी सोचा होगा किसी ने उनकी किसी की पुत्री यहाँ जाएगी। तो एक मुझ जैसा अनभिज्ञ आदमी तुलसी बाबा से पूछ बैठा कि बाबा और किस किस का बलिदान रहा, आपने व्याख्या नहीं की, इन सब की तो कर दी कि नहीं, वहां के राजा में, जो अयोध्या के राज में जितने लोग आते थे उनका भी बड़ा बलिदान था। कि नहीं बाबा, तुलसी बाबा और बताओ और किसका था। उन्होंने कहा उनकी जो सेना में लोग थे, सेनापति थे, इनका उनका, उन्होंने कई नाम और गिना दिए। कि नहीं, मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ, और बताइए। तुलसी बाबा चुप हो गए, पता नहीं इस प्राणी की क्या जिज्ञासा है, क्या है। तो वो कहने लगा कि बाबा आपने एक नाम नहीं लिया यहाँ पर, मैं उर्मिला जी के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या उनका कोई सैक्रिफाइस नहीं था, क्या कोई उनका बलिदान नहीं था। तुलसी बाबा चुप हो गए, तुलसी बाबा चुप हो गए। वो कहने लगे बताइए महाराज, कुछ बताइए। तुलसी बाबा भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे और बाबा कहने लगे कि मैंने सबकी प्रशंसा की, लेकिन मैंने उस देवी का जब वह बलिदान किया याद आई, मैंने वर्णन करना चाहा, क्योंकि किसी ने अपने पुत्र के लिए किया, किसी ने अपने वचन को रोकने के लिए, किसी ने अपने भाई के लिए किया, लेकिन कोई अपने जेठ के लिए ऐसा करेगा कि मैं अपनी बुद्धि से ऐसा कुछ कर नहीं सका, मैं उनकी प्रशंसा में शब्द नहीं ढूंढ सका, इसलिए उसकी प्रशंसा मैंने चुप रहकर की है। अगर आपको असम्मान लगा है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वक्त से तुलसी बाबा ने कह दिया, तो मैं भी यहाँ पर क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से, किसी का असम्मान हो जाए उसकी कदर नहीं करिए, क्योंकि राम जी ने आपको सम्मान दिया है, तब यहाँ पर कोई भी राम जी सम्मान जब तक नहीं देते आप इसका नाम नहीं कर सकते। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम यहाँ राम कथा सुन रहे हैं। वाल्मीकि जी उल्टा नाम
जप जप कर ब्रह्म के समान हो गए। हम तो जसीला नाम जप रहे हैं, व्यास पीठ से सुन रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, हमारा उद्धार पक्का होगा ऐसे विश्वास के साथ मैं सभी भक्तों का हूँ। क्योंकि ये आयोजन जो रामकथा का होता है तो श्रोताओं के बिना रामकथा कैसे, तो श्रोता उनका भी धन्यवाद। जाने में मुझसे कोई भी नाम रह गया है मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और राम जी हनुमान जी हम पे ऐसे ही कृपा करते रहे, हम धार्मिक भावना से जुड़ते रहे, राम की कथा का श्रवण करते रहे, हमारे हृदय में हमेशा राम जी श्याम जी जिस रूप में भगवान मानते रहे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए विशेष सूचना सुने।
आइए फिर से सूचना सुनाएं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानि सहितं आरति श्रीरा मिल गया था। आरति श्री राम कामत सासि राम भवानी हर भक्त श्याम पुण्य ज्ञानी जस आदि कवि Thank you.